हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक नोज। अब ट्रस्ट मी, नोज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो। अगर तुमने नोज सही से ड्रॉ नहीं किया है तो फेस रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत हो जाएगी। अब तुमने ड्राइंग बनाया शाहरुख खान का, तुमने अपने दोस्त को दिखाया वो ड्राइंग, और तुम्हारा दोस्त बोलता है भाई इसकी शक्ल तो बगल वाली हलवाई से मिल रही है। तो यही चीज़ होता है अगर तुम नोज सही से ड्रॉ नहीं करते हो। तो इसीलिए नोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो तो। अब नोज बनाने के लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं 2 पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम लोग को नोज बनाने में ईजी पड़ेगा। अब बाकी तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है तुम लोग कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम लोग को समझ में आएगा कि नोज का शेप क्या है, किस तरह से नोज ड्रॉ होता है। नाउ सबसे पहला पॉइंट तो आउटलाइन है, लेकिन दूसरा पॉइंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं आउटलाइन का। अब तुम कोई भी नोज अगर ड्रॉ करते हो, अब वो नोज परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट इन द सेंस वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों का साइज, आई मीन हाइट सेम होना चाहिए। वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों का हाइट सेम होना चाहिए और एकदम परफेक्ट पॉइंट पे नोज बनना चाहिए। अब यहाँ पे तुम लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हो फेस एनाटॉमी या फिर नोज एनाटॉमी, और वो सारे फोटोज़ को देख के तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम लोग का हाथ खुलेगा और तुम लोग ईजिली ड्रॉ कर पाओगे, तुम लोग समझ पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई आउटलाइन सही से ड्रॉ कर लो, और हाइट जैसे कि मैंने बोला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा लंबा और ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो ये इस तरह से तुम लोग ड्रॉ कर लो। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो है वो है शेडिंग। अब शेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोज़ में अगर तुम शेडिंग सही से नहीं करोगे तो फिर वो नोज़ 2D लगेगा, लगेगा कि तुमने कोई एनीमे कैरेक्टर ड्रॉ कर दिया है। तो इसलिए शेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं पर्सनली अपना टेक्निक बताऊँ तो मैं सबसे पहले जब भी नोज़ ड्रॉ करता हूँ तो मैं सबसे पहले डेप्थ की तरफ जाता हूँ, मतलब कितनी ज़्यादा गहराई है। और ज़्यादातर डेप्थ जो है वो नीचे के साइड पे होता है, नोज़ का जो नीचे साइड है वहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैं डेप्थ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे अभी मैं जिस ड्राइंग पे काम कर रहा हूँ, ये ड्राइंग में मैं बेसिकली एक चैलेंज लिया हूँ कि मैं डिटेल पे ज़्यादा वर्क करूँगा, ब्लेंडिंग में नहीं करूँगा। जितना भी डिटेल है डिटेल से ही ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे जो नोज तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैंने डेप्थ में सबसे पहले देखा कि कुछ डिटेल्स है, वो सारे डिटेल्स को मैंने ड्रॉ करने का ट्राई किया। जैसे कि मैंने बोला कि मैं ब्लेंडिंग नहीं करूँगा, तो यहाँ पे डेप्थ का जितना भी डिटेल्स था वो मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके अलावा फिर मैं ऊपर गया, ऊपर में थोड़ा मतलब रफ शेडिंग था, डिटेल नहीं था, तो मैंने पेंसिल से ही रफ शेडिंग किया। ब्लेंडिंग मैं नहीं करूँगा जैसे कि मैंने बोला। तो इसी तरह से मैंने धीरे धीरे शेडिंग किया, और जैसा शेडिंग था, जहाँ पे लाइट जहाँ पे डार्क था, वो सारा शेडिंग मैंने एक्यूरेट देने का कोशिश किया। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे नोज़ को 3D लुक दिया। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन, और आउटलाइन भी सही से होना चाहिए, हाइट बिल्कुल परफेक्ट, और उसके बाद शेडिंग। और शेडिंग जहाँ पे डेप्थ है, डेप्थ वाले जगह में अच्छे से दो, जहाँ पे लाइट शेडिंग वहाँ पे लाइट दो, जहाँ पे डार्क शेडिंग वहाँ पे डार्क शेडिंग दो। और इसी तरह से तुम लोग जो है रियलिस्टिक नोज़ को ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ पे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में ड्राइंग टीचर जो थे वैसे तो काफ़ी खतरनाक टीचर थे। मतलब जब पनिशमेंट देते थे बच्चे लोगों को, छड़ी से मारते थे, और छड़ी कहीं भी घुसा देते तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको पता भी नहीं चलता था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे वो। लेकिन भाई अगेन ड्राइंग और पेंटिंग काफ़ी सही बनाते थे वो, अंधों की तरह पेंटिंग करते थे एकदम। तो उन्होंने ही बोला था एक चीज़, जब क्लास में एक दिन मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने बोला था कि किसी भी ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पता करने के लिए आइज़ जो है काफ़ी होता है, मतलब आंखों से तुम लोगों को पहचान सकते हो। लगा अभी कोविड का सिचुएशन है, तुम लोगों को पता होगा। अब तुम्हारे दोस्त ने मास्क पहना हुआ है और तुम बाहर घूमने गए हो, और यहाँ पे तुम दूर से अपने दोस्त की आंखों को ही देखे, वो तो मास्क पहना हुआ है, उसकी आंखों को ही देख के तुम बता दोगे कि ये वही टिफिन चोरा, भाई स्कूल में टिफिन चुराता था वो। तो इसीलिए आइज से तुम जो है किसी भी ह्यूमन फेस को पता कर सकते हो, अगर तुम उसको पर्सनली जानते हो तो ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे नोज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नोज़ से तुमको एक फेस का शेप मिलता है। तुम किसी भी ह्यूमन को देख लो, नोज़ से तुम लोग को एक फेस पता चलता है ह्यूमन फेस में। तो इसीलिए नोज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक लिप्स। तो फिलहाल ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।